Hello, good morning, my dear children. I am appearing again with same chapter, The Children at Work. I taught you first part in my previous video. Today I will teach you second part. So let us continue the second part. He caught up with the girl as he was leaving the station. इन द लास्ट वीडियो व्हाट हैपेन वेलू ऐसा था कि वह एक गैस का लड़का था और घर से भागा हुआ लड़का था और उससे जो है एक लड़की से मुलाकात होती है जो कि हु ओर अ लॉन्ग बनियान एंड ही वॉज वेरी हंग्री because he had not eaten last 2 days and at last he followed a girl who met him at the station. Now let's enjoy the second part. He caught up with a girl as he was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. क्या हुआ कि वह लड़की का पीछा करते हुए उसके साथ जाता है और दौड़कर उसको पकड़ लेता है जब वो स्टेशन को छोड़ चुकी थी. When they got the road, और वे जो है इस प्रकार सड़क पर पहुंच जाते हैं जहाँ से वेलू देखता है कि जहाँ से जो है गाड़ियाँ आ जा रही हैं एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, और कोई भी गाड़ी जो है रुक नहीं रही है. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन. चारों तरफ से गाड़ियों के आने जाने से धुआं और धूल जो है उसके चेहरे पर पड़ता है और जिससे कि उसका सर चकराने लगता है. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. वो काफ़ी देर तक वहाँ जो है रुका रहता है कि उसको जो है मौका मिलेगा, कोई गाड़ी खड़ी होगी और फिर वो जो है उस गैप में से भाग पाएगा. वेलू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वेलू जो है इस पार से उस पार रोड को क्रॉस करने में सकुचा रहा था, घबरा रहा था. हेजिटेटिंग मीन्स सकुचाना और घबराना होता है, लेकिन यहाँ पे घबराना ही होगा. तो वो घबरा रहा था. तभी जो है वो लड़की वेलू का हाथ खींचते हुए उसको सड़क के उस पार ले जाती है. ड्रैग मीन्स क्या होता है? खींचना. What do you think you are doing, grazing cow? If you stand around the middle of the road like that, you will be chutney. तुम क्या करने की सोच रहे थे? गाय चरा रहे थे क्या? इस सड़क के बीच में खड़े हो गए थे और इस तरह अगर सड़क के बीच में खड़े रहोगे ना तो चटनी बन जाओगे. Velu's heart was still beating fast. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. वेलू का जो हृदय था जोर जोर से धड़क रहा था. वह जो है पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन को देखता है और वहाँ के ट्रैफिक को भी देखता है जो काफ़ी तेज़ थी, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट. कैसे लोग जो है यहाँ रोज आते जाते हैं इस भीड़ भरी जगह पर. दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड. उसके बाद वो जो है वहाँ से काफ़ी दूर एक रोड पर आ जाते हैं जहाँ पे और एक ऐसे साइन बोर्ड के नीचे जाके खड़े रहते हैं जहाँ को बड़ा सा साइन बोर्ड टंगा रहता है. वेलू लुक्ड up at the picture, banyans, cars, tire, pens, a woman holding a box. पेलू जो है उस पिक्चर को देखता है जो उस साइन बोर्ड पर बना रहता है. उस पर बनियान की पिक्चर बनी रहती है, कार के टायर की पिक्चर बनी रहती है, पेन बना रहता है और एक महिला जो है एक बॉक्स को पकड़े हुए खड़ी थी.
द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडेंट नो वॉट इट मीन्ट। और जो कुछ उस पर लिखा हुआ था उस साइन बोर्ड पे वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसलिए वो उसका मीनिंग नहीं समझ पाता है। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रीज एंड वॉकड अप। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। गर्ली सॉरी वो लड़की जो है एक बड़े से ब्रिज पर आ जाती है और उस पर उन लोग चलने लगते हैं। वेलू वहीं पे रुक जाता है और रुक कर वो रेलिंग से झांकने लगता है। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द स्टेशन। और जब वो उस ब्रिज पे चढ़ के देखता है तो नीचे जो है एक सड़क जो कि शहर के तरफ जा रहा था। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। और वो उस जगह से दूर तक उसको जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही थी, टावर्स दिख रहे थे और कई ढेर सारी सड़कें दिख रही थी। See that big building with the wall around it. If you are not careful, you will soon be counting bar there. तभी वो लड़की क्या कहती है कि ऐसा है तुम जो है तुम अपने चारों तरफ की बिल्डिंग को ही देखते रहो। अगर ऐसे ही जो है रहोगे ना, इस तरह अगर केयरलेस होके काम करोगे तो ज़रूर जो है तुम सलाखों के पीछे चले जाओगे। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। और वो लड़की जो है खिसनीपोर करते हुए उस जो है बड़ी बिल्डिंग को इंडिकेट करते हुए उसको कहती है। वेलू स्क्विंट एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू जो है धीरे धीरे जो है वो एक साइन बोर्ड पर तमिल में लिखा रहता है सेंट्रल जेल, उसको पढ़ता है। वाई आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग। तब उसके बाद कहता है क्यों जेल के पीछे क्यों चला जाऊँगा, मैं बिना कुछ गलत किए ही जेल के पीछे चला जाऊँगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तुम कुछ करो या ना करो, बस वो पकड़ के ले जाएंगे, बस सलाखों के पीछे आपको डाल देंगे, बस। समझ में आया? What does she mean? Velu wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. क्या है? वेलू सोचता है, आश्चर्यचकित है कि क्या कहने का मतलब है इसका। और वो लड़की क्या थी, वो अपने सोल्जर पर अपने कंधे पे बड़ा सा बैग टांगे हुए सर नीचे किए हुए ब्रिज के पर चली जा रही थी। What was it? He had seen her putting plastic cup into it at the station. और उसके बाद वो ब्रिज के नीचे आती है, वहाँ से वह जो है प्लास्टिक के कप वगैरह जो स्टेशन पे पड़े रहते हैं उनको उठाकर अपने बैग में डालने लगती है। तब वेलू कहता है ये क्या था? What are you carrying in that bag? तुम इस बैग में क्या ढो रही हो? Things, bottles, paper. अरे चीज़ों को दे ढो रही हूँ, बोतल ढो रही हूँ, पेपर ढो रही हूँ, और क्या? वेलू wondered what she was doing with them, but she felt shy to ask any more question. वेलू आश्चर्यचकित था कि ये बेकार की जो यूजलेस चीज़ें हैं, सड़क पर गंदी चीज़ें जो फेंकी हुई हैं और जो बोतल फेंका हुआ है उसको ये क्यों कैरी कर रही है। लेकिन वह शर्मा रहा था और जो है ज़्यादा प्रश्न पूछने से। It was still morning, but the sun blazed down on the tar and Velu's bare feet burned. क्या था? हालांकि सुबह थी लेकिन सूर्य की जो रोशनी थी वह जो है तार पे पड़ रही थी, इसलिए वेलू जो है नंगे पैर होने के कारण उसका पैर जल रहा था। It was not like walking on the mud road. यह जो है जैसे कच्ची सड़क पर अगर आप चलेंगे तो इतना गर्म फर्श नहीं रहता है, लेकिन अगर आप पक्की सड़क पर चलेंगे तो आपका पैर जलने लगता है। तो वही वो वेलू कह रहा है कि कच्ची सड़क पर चलने जैसा यहाँ कुछ नहीं था। He was soaked with sweat. वह पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. वह जो है
छाया में चलने का प्रयास कर रहा था और उस लड़की के साथ चलने का प्रयास कर रहा था। सी वॉक्ड रियली फास्ट, हाउ फॉर ऑलवेज वॉज द फूड, हाउ फार अवे वॉज द फूड। वह जो है उस लड़की के साथ चलने का प्रयास कर रहा था। वो लड़की बहुत तेज तेज चल रही थी और बस सोच रहा था कि अभी कितना दूर है भोजन, भगवान जाने। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडप, रीड वेलू स्लोली। अंततः 1 घंटा चलने के बाद एक बड़े से बिल्डिंग के सामने वे रुकते हैं, मतलब वो लड़की और वेलू, जहाँ क्या जो है लिखा हुआ था, राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडप। इसको जो है वेलू धीरे धीरे पढ़ता है। अ शाइन विथ लेटर मेड ऑफ फ्लावर सेड, और वहाँ पे जो है फ्लावर का साइन बना होता है और वहीं पे लिखा क्या रहता है, ग्रूम जेवी विनयगन ब्राइड रानी। और वहीं पे क्या लिखा है कि दूल्हा दूल्हे का क्या नाम है, विनयगन, और दुल्हन का क्या नाम है, रानी। वेलू स्टार्ट एट द बिग कार पार्क्ड आउटसाइड। फिर वेलू देखता है कि स्टार मीन्स क्या होता है, देखना। तो वेलू क्या देख रहा है कि वहीं पे एक उस बिल्डिंग के बाहर एक बड़ी सी कार खड़ी है। वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज टैप्ड ऑन इट। और वहाँ वो कार, उसमें से एक कार जो है फूलों के मालाओं से और गुलाब के फूलों से सजा हुआ है। द गर्ल लुक्ड अराउंड, pulled one off quickly and stuck it in her hair। और उसमें वो लड़की क्या करती है, उसमें से एक फूल जो है निकाल लेती है और अपने बाल में लगा लेती है। कम ऑन सी सेड, और उसके बाद वो कहती है, आओ चलो। आर यू गोइंग टू ईट हियर, आर वी गोइंग टू ईट हियर, हम लोग यहाँ जाएंगे खाने के लिए। आज वेलू पूछता है, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड पीपल इनसाइड। वह जो है उस बड़े से हॉल के अंदर देखते हुए लोगों को, जो मतलब वहाँ वो हॉल जो है लोगों से भरा हुआ था, उसको देखते हुए वेलू पूछता है कि हम लोग यहीं जाने वाले हैं क्या खाने के लिए। हुप्स said the girl shaking her thumbs and under his nose। लड़की जो है कहते हैं, उसके हाथ को वह जो है दबाती है और कहते हैं, तुम बहुत भूखे हो, ठीक है। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और वो उसको पीछे से ले जाती है, ठीक है, उस हॉल के पीछे ले जाती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश, और वहाँ ले जाती है जहाँ पे कूड़ा था, जहाँ ढेर सारा एकदम गंदा कूड़ा से भरा हुआ था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल्स, और उस कूड़े के ढेर के ऊपर 2 बकरियां खड़ी थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीव्स, और एक बनाना के मतलब केले के पत्ते के लिए आपस में लड़ रही थी। अ क्राउड ऑफ फ्लाइज बर्ड अराउंड देयर लेग्स, और ढेर सारी मक्खियाँ उनके पैर के जो है आसपास मंडरा रही थी। देयर वॉज अ रोटेन स्मेल इन द एयर, हवा जो है बिल्कुल सड़ी हुई बदबू से भरी हुई थी। द गर्ल picked up a squashy banana and held it out to वेलू। तब गर्ल वहाँ से वो लड़की एक तो बिल्कुल जो है मसला हुआ एक केला उठाती है और वेलू को पकड़ाती है। Here's your food, ये रहा तुम्हारा भोजन। वेलू was shocked। Are you going to eat the leftover? वेलू को बहुत झटका लगता है, कहते हैं क्या हम लोग जो है ये जूठा खाना खाएंगे? छी, What do you think I am? A dog? क्या सोच रखा है तुमने, मैं एक कुत्ता हूँ। I only take untouched food, मैं केवल जो है बिना छुआ हुआ खाना खाता हूँ, तो बिल्कुल फ्रेश भोजन में लेता हूँ।
Here's some more catch. She threw him a vada. Velu looked at it with distaste. और वो लड़की उसकी बात को सुना अनसुनी करके उसको फिर वहीं से खोज के एक बड़ा वड़ा देती है और कहती लो यहाँ कुछ और मिला तुम्हारे लिए। वेलू जो है एकदम मुंह बना के डी टेस्ट मतलब विचित्र सा कि इसमें क्या टेस्ट आएगा, और ऐसा मुंह बना के वो उसको देखता है। कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट। क्या कह रही है, सुनो हीरो खा लो इसे, तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट, मैंने तुम्हें ये कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करूँगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, यह मत सोचना कि मेरे पास पैसा है कि मैं तुम्हारे लिए भोजन खरीद सकती हूँ। यूड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, तो अच्छा यही होगा कि जब तक तुम्हारे पास खुद का पैसा नहीं हो जाता है या तुम उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हो तब तक जो है इसी प्रकार के भोजन को खाओ। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वेज्ड हिम अगेन। वेलू खाना नहीं चाह रहा था, उसको खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पेट में जो है दर्द हो रही थी, मरोड़ उठ रही थी क्योंकि वह 2 दिन से खाया नहीं था। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, वह जल्दी जल्दी जो है उस वड़ा को और बनाना को मतलब उस केले को निगल जाता है। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, तभी उसके पेट को कुछ राहत मिलती है। ही कुड हैव इटेन एट लीस्ट 10 टाइम मोर, हालांकि इस समय उसको इतनी भूख लगी थी कि जो उसको मिला था खाने के लिए उससे 10 गुना ज़्यादा वह खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, और लड़की को एक और वैसा ही मसला हुआ बनाना मिलता है, लेकिन वो लड़की उसको ना दे के अपने ही खा जाती है। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटेन टिफ, अरे ये तो तुम बहुत जल्दी आ गई हो, बहुत जल्दी हो गया, ये तो केवल थोड़ा सा भूख को थोड़ी सी राहत मिली है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो तो यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम ऐसा करो, वो लड़की क्या करे कि अगर तुम अभी भी भूखे हो तो तुम ऐसा करो कि जब तक ये हाल के जो हॉल में जो लोग इकट्ठे हुए हैं जब तक अपना लंच नहीं कर लेते तब तक तुम यही इंतज़ार करो। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, और अगर तुम चाहते हो तो आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे तो काम है भाई, मैं तो जा रही हूँ। सी पिक्ड अप अ couple of bottles from the heaps and threw it into his sack, और वो उस कूड़े के ढेर से कुछ बोतलों को उठाती है और अपने बोरे में डाल देती है। Then she walked off, और वो वहाँ से चल देती है। वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा जाता है, पैनिक मीन्स घबराना होता है, तो वेलू घबरा जाता है। He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. हैं तब वो ये सोचता है कि अगर ये लड़की जो है यहाँ से हमको छोड़ के चली जाएगी तो उसको पता ही नहीं है, वेलू को पता ही नहीं है कि वो कहाँ है और वो क्या करेगा। तो इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, और तब अच्छा यही होगा कि वो उसके साथ ही रहे। स्टिक का मतलब यहाँ पे चिपकना नहीं होगा, यहाँ पे साथ होना होगा। तो अच्छा यही होगा कि वो उसके साथ ही रहे। सी seemed to know her way around. He ran after her again, और उसके बाद वह जो अपने रास्ते में जा ही रही थी तो वो उसके पीछे हो लेता है। he called, he did not even know the girl's name, वो उसको हे करके बुलाता है, कहता है क्योंकि वह अभी तक उसका नाम नहीं जानता था। what is your name, he asked hurriedly behind her, वह जो है उसके पीछे कहता है सुनो तुम्हारा क्या नाम है, जल्दी से उसके पीछे चलते हुए कहता है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वह रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती। ओह सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, कह रहा है ओहो तुम मेरे पीछे पीछे चल रहे हो और मुझे फॉलो कर रहे हो और अब बिना मेरा नाम जाने। लो मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वॉट देन, हु गॉट योर फूड, अच्छा तो ये क्या है, कौन तुम्हें भोजन दिलाया। कैन आई कम विथ यू, वेयर आर यू गोइंग,
तब वेलू कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? कहाँ जा रही हूँ? कम इफ़ यू वॉन्ट, दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर बैग। हाँ, आ सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा करे तो। ये बैग भर चुका है और इसलिए इसको मैं इस बैग को घर पर रख के एक दूसरा बैग लेके आऊँगी। आई थिंक ऑल ऑफ यू फॉलो अप टू इट। नेक्स्ट इज इन नेक्स्ट वीडियो, इट मीन्स पार्ट 3 इज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।